हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है लिली फ्लावर। आज हम यही लिली फ्लावर बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर के ये भी बनाएंगे परागकण, और ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह का दूसरा हम बना रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह की स्टिक, वायर, और फिर हम उसमें इस तरह से हमने 5 पेटल बना लिए हैं। अब हम इसके लिए लिया है मैंने एक्रेलिक यार्न, और हुक लिया है यह 2.5 mm का। साथ ही मैंने यह 21 चेन भी बना ली है। सबसे पहले मैं इसे कॉपी में आपको बता देती हूँ। जैसे हम एक पत्ती बनाते हैं, पत्ती का शेप, तो इस तरह से आप उसमें जो चेन बनाई है वो ये है। अभी 21 चेन बनाई है मैंने। तो सबसे पहले हम जो शुरुआती जो यहाँ पर है, ये हमें सिंगल स्टिच लेना है, सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया लेना है इसके बाद में यहाँ से, और फिर यहाँ पर आएगा डबल क्रोशिया। तो हम शुरू करते हैं। ये मैं आपको इसमें भी बता सकती हूँ। ये हमने सिंगल, यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया चालू किया, तो इसीलिए इसका शेप ऐसा आया है। उसके बाद में हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया है, फिर यह डबल क्रोशिया है बीच में, और यहाँ पर फिर से हमने वैसे ही लिया है। जैसे इसमें मैं ले रही हूँ 3 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया शुरू में ले लूँगी मैं 3 चेन में। उसके बाद की 3 चेन में, फिर 3 चेन में आएगा हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद में आएगा डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी हमें यही करना है। 3 सिंगल स्टिच लेना है, उसके बाद में हाफ डबल क्रोशिया लेना है 3 बार, और बीच के जो रहेंगे हमारी चेन रहेगी उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम शुरू करते हैं। इस तरह से ये इसमें हम एक बार नाप लेंगे। मैंने 21 चेन ली है। आप चाहें तो यदि आपको पत्तियाँ बड़ी रखनी है तो आप और तार भी बड़ा ले लीजिए और चेन भी ज़्यादा बना लीजिए। मैंने इसके हिसाब से चेन बनाई है। ये इस तरह से थोड़ी सी ये पत्ती, थोड़ा सा ये तार हम बढ़ा लेते हैं। तो मैं 21 चेन बना चुकी हूँ। अब एक चेन छोड़कर दूसरे में हमें सिंगल स्टिच करना है। धागे को हमेशा टाइट रखना है आपको। 1, 2, 3। हमने सिंगल स्टिच लिया है 3 में। अब 3 में हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें बाकी की चेन में डबल क्रोशिया लेना है।
शायद एक फंदा हमने छोड़ दिया है, ये बीच वाला। अब हमें लेना है हाफ डबल क्रोशिया। तीन बार ले लिया है, अब 3 बार हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। छोटा तो नहीं, छूट गया एक फंदा। एक, दो और ये 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया है। धागे को अच्छे से टाइट करेंगे। ये धागा भी हमें साथ में लेके चलना है। अब हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, 3। धागे को टाइट रखेंगे। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें इसमें फिर से पूरी लीफ में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इधर और इधर दोनों साइड में सिंगल क्रोशिया हमारा चलेगा।
हमने एक साइड बना लिया है, दूसरी साइड भी हमें यह सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हमें इस तार में इसे अटैच करना है। एक बार हम अंदर की साइड से लेंगे, एक बार हम बाहर की साइड से लेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छे से अटैच कर पाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से अंदर से लिया है और एक बार बाहर से। अब हम इसे बनाते हुए ऊपर तक आ गए हैं, कॉर्नर तक। ये देखिए, हमारी पत्ती बिल्कुल सही साट बन रही है। अब हम इसे हाथ को भी मोड़ लेंगे और पत्ती को भी, पेटल जो हमारा बन रहा है, इसे भी हम अच्छे से इस तरह का शेप में आ जाएगी है।
पत्ती हमारी जो ये पेटल है ये बड़ा है, इस वजह से मुझे टाइम लग रहा है बनाने में। और हमें इसे बहुत ही टाइट हाथों से ही बनाना है। इस तार को हम मोड़ देंगे थोड़ा। इस तरह से ये पत्ती हमारी कंप्लीट होती है। टाइट कर देंगे इसे, अंदर से 1-2 बार ले लेंगे, इस तरह से लपेट देंगे। ये हमारी पेटल बन के तैयार हैं। अब हमारे पास कुल हो गई हैं 3, 4, 5 और 6 पत्तियाँ, जिन्हें इस तरह का फ्लावर में जो 6 पत्तियाँ लगी है वो हमारी सभी बन के रेडी हो गई है। अब हम ये अंदर जो लगते हैं परागकण ये बनाएंगे। तो ये 4 मैंने बना के रखे हैं, एक और बनाना है। इसके लिए चाहिए मुझे छोटा सा तार। इसमें हम लेंगे सबसे पहले रेड कलर का धागा लगाएंगे, यहाँ से इसे शुरू करेंगे। इसको इस तरह से लपेटते जाएंगे। इसमें ग्लू वगैरह लगाने की, इसे चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम यहाँ तक लाएंगे इसे। इसको इस तरह से मोड़ेंगे। इसे इस तरह से अब हम इसे काट देंगे, इसके अंदर कर देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे वाइट कलर का यार्न। इसे भी हम इस तरह से आगे रखेंगे, यहाँ से लपेटते जाएंगे।
यान को कट कर देंगे। इसे भी हम इस तरह से अंदर करके तार को इस तरह से कर देंगे। ये देखिए, ये पराकण हो गए हमारे। अब हमें इन सबको चिपकाना है। ये देखिए मैंने किस तरह से इसको अंदर, सबसे पहले इसको अंदर रखा है और इसको लिया है बाहर। इसी तरह हम सारी पत्तियों को इसे जमा लेंगे। सबसे पहले आप इनको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। इस तरह से जमाते जाइए आप। सबसे पहले इन्हें आप अटैच कर दीजिए, इन्हें किसी थ्रेड वगैरह से, इसी से आप कर सकते हैं, इससे कर दीजिए। ग्लू गन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसी तरह लपेट कर भी कर सकते हैं। नॉट बना दीजिए। बस अब यह कहीं नहीं जाएगा। इस तरह से करके इसे हम बाद में खोलेंगे। इस तरह से ये हम बाद में खोलेंगे इसे। सारी पेटल्स हम इस तरह से जमा लेंगे। पाँच, छः, सारी पेटल्स बीच में इसे जमा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हमें बंद कर देना है। इस तरह से पकड़ के सबसे पहले आप ग्रीन से भी लपेट सकते हैं, या आप इस तरह से किसी भी थ्रेड से इसे आप इस तरह से लपेट दीजिए। कहीं नहीं जाएगा वैसे। यह इसमें डाल दीजिए। यह थोड़ा सा हम इसे खोल कर, सबसे पहले हमें यह स्टिक इसमें अटैच करनी पड़ेगी। पूरा ही खोल लेती हूँ मैं इस तरह से। अब हमने यह स्टिक भी इसमें कर दी है अटैच। अब हम इसको हमें इसे ऐसे ही रखना है। अब हम इसे धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से हम इसे इस तरह से अच्छे से लपेट देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हम।
कैंची से कट कर देंगे। इस तरह से हमने लपेट दिया है। ठीक है, मैं स्टिक निकाल देती हूँ अभी, क्योंकि मैं उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। स्टिक काफ़ी लंबी है वो, इसलिए। ये देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा ये हमारा, जैसे मैं इसे इस तरह से नहीं बता पाऊँगी ना उसे, इसलिए मैं इसे हटा दिया है अभी। ये देखिए, उसमें फिर बाद में आप इस तरह से ये अटैच कर लीजिएगा, और स्टिक के ऊपर फिर यह इधर लीव्स भी लगा दीजिए। तो ये हमारे ब्यूटीफुल सा लिली फ्लावर बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, ये दोनों लिली फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह कैसे लगे, आपको कितने पसंद आए ये भी बताइएगा। ये लीव थोड़ा सा ऊपर लग गई है, इसे मैं जब ग्लू गन से इसे चिपकाऊंगी तो मैं अच्छे से ही, मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी, उसमें मैं अच्छे से बताऊंगी। अभी मैंने इसे धागे से लपेट दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरह से कॉर्नर को इस तरह से ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। जब ये वास में लगाएंगे हम, एक बहुत ही पॉट में लगाएंगे, बहुत ही छोटे से प्यारे से पॉट में लगाएंगे, तो ये 2 फ्लावर ही काफ़ी होंगे खूबसूरत दिखाने के लिए, तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो आप भी बनाइए और मुझे शेयर कीजिए कि आपने किस तरह से बनाए, कैसे लगे। अगर यह आपको थोड़ा उठा हुआ लग रहा है तो आप इसे और अंदर दबा सकती है। मैंने अभी इसे चिपकाया नहीं है, मैं स्टिक पे चिपकाऊंगी तब इसे अच्छे से बताऊंगी। तो आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।